होता है, तो वॉइस का मतलब होता है आवाज, या तो वॉइस का मतलब होता है आवाज। अब वॉइस कहते हैं किसको, तो वॉइस कहते हैं कि किसी भी कार्य के लिए सब्जेक्ट डायरेक्टली रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है या तो इनडायरेक्टली रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है, वही वॉइस कहलाता है। यानी सब्जेक्ट, अब यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा जो डायरेक्टली रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है या तो इनडायरेक्टली रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी वॉइस कहते हैं। अब यहाँ पे समझना होगा कि वॉइस में हम जनरली रूप से हम सेंटेंसों को चेंज करना सीखते हैं। यानी चेंज करने का मतलब एक्टिव वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस करने का मतलब जो हम लोग सेंटेंस में पढ़े हैं, जो भी टेंस में हम ट्रांसलेट किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जितना भी हम सेंटेंस पढ़े हैं सो सब क्या है, एक्टिव वॉइस है। उसी एक्टिव वॉइस को हम, उसी सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो उसके नियम के अनुसार हम सीखेंगे कि पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो अभी के लिए हम लोग समझेंगे कि ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो आपने वर्ब में पढ़ा होगा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहने का मतलब अब यहाँ पे समझते हैं, ट्रांजिटिव कहने का मतलब होता है क्या, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे। क्या होंगे, ऑब्जेक्ट शामिल होंगे, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहने के बाद कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जरूरी है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और इनट्रांजिटिव कहने का मतलब कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद क्या हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो, उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे में आई प्ले क्रिकेट, ये क्या हुआ सर, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी वर्ब के बाद जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव कहने का मतलब जैसे में हम बोले आई रीड, क्या आई रीड, इनट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इनट्रांजिटिव। आई होप ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे और समझेंगे क्या, इसके बाद क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा, यानी ट्रांजिटिव होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन और है क्या, कि वो व्हाट और होम का आंसर देता होगा, तो उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, पैसिव में। वॉइस को एक्टिव वॉइस मतलब समझना, एक्टिव वॉइस में जितने हम टेंस के सेंटेंसेस पढ़े हैं, जितने टेंस में सेंटेंसेस पढ़े हैं वो सब एक्टिव में है। किस में है, एक्टिव में है। उसी सेंटेंस को नियम के अनुसार चेंज करेंगे, किस में, पैसिव वॉइस में। किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जितने भी हम टेंस के सेंटेंसेस पढ़े हैं, जैसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जो भी सेंटेंसेस पढ़े हैं, प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं, सबका हम लोग सेंटेंसेस पढ़े हैं, उसी को हम पैसिव वॉइस में नियम और रूल के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे, वो पैसिव कहलाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे कि चेंज करने का तरीका। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक्टिव वॉइस में आई प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसी को चेंज करते हैं किस में, पैसिव में। तो पैसिव में चेंज करने के लिए फर्स्ट नियम, पैसिव में चेंज करने के लिए नियम अब लोग हम समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट नियम क्या है, रूल्स हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये एक्टिव का होगा, किसका होगा, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट, ये जनरली सब में काम आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, तो इसको सबसे पहले पैसिव में चेंज करेंगे। किसमें, पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट बनेंगे, ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या बनेंगे, सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे ध्यान होगा कि जो भी पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में होगा उसको सब्जेक्ट में लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे समझ में यहाँ पे आप प्रॉब्लम आता होगा कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्या होता, तो यहाँ पे आप पति में पढ़े होंगे क्या कि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अगर मी है तो उसको सब्जेक्टिव में लाएंगे तो आई, उसको लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग समझते हैं किसको, एक्टिव से पैसिव
चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले इस फॉर्म में सेंटेंसेज होंगे, एक्टिव में इस फॉर्म में सेंटेंसेज होंगे, तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए ये ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट के लाएंगे उठाकर, और किस फॉर्म में लाएंगे, सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे। किसके फॉर्म में लाएंगे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे। इसके बाद टेंसेस के अनुसार, किसके अनुसार, टेंस के अनुसार यहाँ पे हम वर्ब को बदलेंगे, टेंस के अनुसार यहाँ पे वर्ब को बदलेंगे। यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं एजुलरी वर्ब। क्या बोल सकते हैं, एजुलरी वर्ब। इसके बाद क्या बोल सकते हैं, एजुलरी वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। फिर इसके बाद एजुलरी वर्ब, एजुलरी वर्ब अगर टेंस के अनुसार हमें यहाँ चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो मेन वर्ब होंगे, क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे, उसको हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम बाई प्रीपोजिशन के साथ इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखें। इस सब्जेक्ट को किसके रूप में, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंसेस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में हो, इस फॉर्म में हो, तो उसको पैसिव में हम चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव जो बनेगा, जो सब्जेक्टिव फॉर्म में बनेगा। और फिर उसके बाद एजुलरी वर्ब, उसके बाद क्या, एजुलरी वर्ब। ये मेन वर्ब होंगे वो थर्ड फॉर्म में होंगे, मेन वर्ब किस में होंगे, थर्ड फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद बाई प्रीपोजिशन के साथ इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। आइए हम एग्जाम्पल के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। जैसे में हम बोले आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये हमारा टोटल ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो पहला पैसिव में चेंज करने के लिए हमें समझना होगा कि सेंटेंस में हम एक वर्ब को हम क्वेश्चन कराएंगे। अगर हम व्हाट से मैं क्या पढ़ता हूँ, तो किताब पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ, तो इसका आंसर मेरा क्या, किताब। तो इसको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो पैसिव में चेंज करने के लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट आ गया क्या, ए बुक। क्या आ गया, ए बुक। अब ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। किसका वाक्य है, तो प्रेजेंट टेंस का। और जब भी प्रेजेंट का हो तो इज एम आर आएगा। क्या आएगा, इज एम आर। तो ए बुक के साथ हम लगेंगे इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर। अब यहाँ पे मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म में, तो रीड का भी रीड होता है, लेकिन पढ़ते हैं रेड। क्या आ गया, रेड, यानी थर्ड फॉर्म बाई। अब यहाँ पे देखो आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है। किस में फॉर्म में है, सब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। इसको याद करना होगा, हम इसका भी आगे हम बताएंगे। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। ये हम चेंज कर दें किस में, पैसिव वॉइस में। किस में चेंज किए, पैसिव वॉइस में चेंज किए। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से ये सब समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना होगा, ये दीजिए चाहे मत दीजिए। अब यहाँ पे एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना कि भाग को देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। उसके बाद पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब में दो क्वेश्चन करेंगे। अगर पहला व्हाट से करते हैं, जैसे में क्या पढ़ते हो, मैं क्या पढ़ते हो, तो बुक पढ़ता हूँ, इसका आंसर मिल गया, तो ये पैसिव में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे, वर्ब के जस्ट बाद होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जनरली रूप से अभी तक समझो क्या कि वर्ब के बाद जो भी कुछ होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ कर सब्जेक्ट में लाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ कर किस में लाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। फिर उसके बाद एजुलरी वर्ब लाएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब जो वर्ब होंगे, एक्टिव वॉइस के जो वर्ब होंगे, उसको हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद बाय प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदल देंगे। आई होप आप लोग को एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए बस दो यहाँ पे सीखना है, क्या कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में भेज देंगे। फिर उसके बाद जो वर्ब होंगे उसको थर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। इतना आप समझ में आ गया। तो टेंस के अनुसार हम एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए सिखाते हैं। आई होप आप लोग के यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।